जय श्री राम, राधे कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज है संडे का दिन और जैसा कि हमने बताया था फ्राइडे को ही यानी शुक्रवार को कि हम अपना Q&A सेशन या प्रश्नोत्तरी सीरीज नई शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम आपके जितने भी सवाल होंगे उनके हम जवाब देना शुरू करेंगे। जिसमें कि हमें लगता है कि जो ब्रह्मचर्य के ऊपर, ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर या और भी जो आपके दैनिक जीवन से जुड़े सवाल है, सतमार्ग से जुड़े सवाल है, वो सब आपने हमें डीएम कर करके पूछ लिया और हमने लगभग काफी लोगों के उत्तर दिए हैं, काफी लोगों के समस्याओं का समाधान किया है, काफी लोगों के जवाब को सुलझाए हैं। तो अभी फिलहाल जितने भी प्रश्न हैं आज के दिन उसे हम देखते हैं और आगे आने वाले समय में हमें लगता है, उम्मीद है कि और भी आपके प्रश्न गहरे डीप लेवल पर आएंगे। हालांकि आज भी ठीक ठाक है, तो जो भी है हम देखना शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहला सवाल पूछा है द यश जी ने। पूछ रहे हैं कि ब्रह्मचर्य एंड योर डेली रूटीन और डाइट प्लीज। ब्रह्मचर्य एंड योर डेली रूटीन। ब्रह्मचर्य का रूटीन हमारा, देखिए आइडियल रूटीन हम बता देते हैं, क्योंकि रूटीन डेली का कभी होता है कभी नहीं होता है, या फिर आपने चैलेंज की वीडियोस में हमारी देखी होंगी। मीन्स कामों के चलते और अभी हम इस मार्ग में चल रहे हैं, चीजें प्रोसेस में है। तो हमारा आइडियल जो रूटीन है वो हम आपको बता देते हैं कि सुबह 3 बजे उठना हो गया। 3 बजे उठने के बाद सबसे पहला तो प्रभात दर्शन मंत्र, चैलेंज में भी आपने देखा होगा। उसके बाद वज्रस्नान में पानी, और फिर हमने कुछ अफर्मेशंस लिख रखे हैं। वो अफर्मेशंस ऐसा कुछ नहीं, दिखाने जैसा कुछ नहीं, मतलब आप चाहें तो अपने जीवन के हिसाब से, दैनिक जीवन के हिसाब से पूरा बना सकते हैं कि हाँ भैया ये मतलब मैं अपने जीवन से चाहता हूँ, या ये मैं अपने आप में सुधार चाहता हूँ। वो अफर्मेशंस या सकारात्मक विचार आपने लिख लिए और उसको रोज आपको सुबह सोने से पहले, सुबह रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद एक्चुअल में पढ़ना है। और आगे फिर अपना हो गया ये, फिर हो गया अपना ध्यान के बाद और एक और काम छोटा सा आप कर सकते हैं कि सुबह जैसे ही आप उठे तो आंखों में एकदम जोर से ठंडा पानी अगर आप ऐसे करते हैं तो फिर और भी ज्यादा, ठंडे पानी से केवल मुंह धोना भी आप जिसको कहें वो भी बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। जिससे कि ठंडी में तो एक फायदा ये भी है कि नींद अपने आप उड़ जाएगी और आंखों के लिए भी, हमारी रोशनी के लिए भी अच्छा रहता है। बिकॉज आपको पता ही होगा कि हमारा स्क्रीन टाइम इस वक्त कितना ज्यादा चल रहा है, तो दोनों ही लिहाजों से ये बेहतर है। उसके बाद हम करते हैं ध्यान के बाद थोड़ा व्यायाम के बाद योग के बाद दत्वन, फिर बाद में नहाना, फिर उसके बाद पूजा, फिर उसके बाद हनुमान चालीसा, उसके बाद सात्विक नाश्ता और देन अपने दिन की शुरुआत। सात्विक नाश्ते के बाद भी हम आध्यात्मिक पुस्तक हो गया, गीता पढ़ना हो गया, सत्संग सुनना हो गया, ये सारे काम करेंगे। फिर अपने जो दैनिक जीवन है उसकी शुरुआत करेंगे। तो ये है हमारा कुछ डेली रूटीन, मतलब सुबह का रूटीन। फिर दिन जब खत्म हुआ, शाम को 1 घंटा फिर से अगेन सूर्यास्त के पहले भोजन, उसके बाद क्या कह सकते हैं, वर्कआउट इन द सेंस फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिससे कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। और खाने के बाद तो बट ऑब्वियसली रात के खाने के बाद करना ही चाहिए, जिससे कि पाचन तंत्र जो है हमारा और जल्दी उसको पचा पाए और रात को हम प्रॉपर बेटर तरीके से गहरी नींद में सो पाए। ना कि हम जब सोएं तो हमारा जो अत्यधिक ऊर्जा है वो खाने को बचाने में जाए। और वैसे भी आप जानते होंगे, नहीं जानते तो बताना हम चाहेंगे कि जो हमारे शरीर की 70% ऊर्जा है ना, वो लग जाती है जब खाना हमारा पचता है। यानी कि जब हमारा खाना पच रहा होता है तो हमारे शरीर को 70% ऊर्जा लगानी पड़ती है। तो सोचिए कितनी गहरी बात है। अगर हमारी 70% ऊर्जा पचाने में ही जा रही है तो कैसे हमारी जो स्लीप का, जो प्रॉपर रिकवरी का मेन उद्देश्य है सोने का, वो कैसे पूरा हो पाएगा। तो इसलिए सूर्यास्त के पहले भोजन करें, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी आप कर सकते हैं। जैसे हम पिछले कुछ दिनों से बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुंभ आ रहा है उसके चलते भी और वैसे भी। तो ये था हमारा कुछ डेली रूटीन। रात को जल्दी सोना, सोने से पहले ध्यान करना। एंड डाइट में तो ऐसा कोई प्रॉपर डाइट प्लान नहीं है, लेकिन हाँ, सात्विक आहार अपना मेन मूल नियम है। सात्विक आहार प्राकृतिक हो, शुद्ध हो, केमिकल फ्री हो, घर का हो। और बस मतलब जो भी हमारे शास्त्रों में या जो भी एक वैदिक दिनचर्या वाली या जो वैदिक हमारी संस्कृति में जो भारतीय भोजन है वही हमारा रहता है। सच कुछ डाइट स्पेसिफिक नहीं है। उसके आगे हर्ष केसरी पूछ रहे हैं कि हाउ टू इंक्रीज लैक ऑफ फोकस एंड डिटर्मिनेशन। तो इसके लिए देखिए ऐसा है, लैक ऑफ फोकस, अगर आपको फोकस की कमी है तो फोकस की कमी को दूर करने के लिए, फोकस की कमी है तो सबसे पहली बात हमें लगता है इसके जो कारण हैं उन पर आप काम करें। ये जो प्रॉब्लम है कहाँ से शुरू हुई है, हमें लगता है आज के समय में तो ज्यादातर युवाओं के साथ लैक ऑफ फोकस की कमी इसलिए भी है क्योंकि हम सोशल मीडिया पे अपना जो वक्त है वो ज्यादा बिता रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे जो अपना वक्त है उसको कम करें एंड देन
किसी ऐसे काम पर, किसी ऐसे चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करें जो कि एक्चुअल में आपके लिए भी वैल्यूएबल है, और मतलब जो आपको काम करना है, जो आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, समाज के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके परिवार के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। साथ ही दैनिक जीवन शैली में आप कुछ बातें अपना सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन ऑफकोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान ऑफकोर्स ध्यान तो ऑब्वियस है, इसमें ध्यान तो आपको करना ही करना है। सुबह शाम दोपहर जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें। ध्यान की अभी शुरुआत नहीं हुआ है तो ध्यान की शुरुआती तौर में आप ये कर सकते हैं कि आप बस ऐसे बैठ के आंख बंद करके, और किसी एक, जैसे रील्स में क्या होता है या फिर जो भी हम सोशल मीडिया पे, अभी हमारा दैनिक जीवन कैसा है कि पहले घंटे कुछ और सोच रहे थे, अगले घंटे कुछ और, अगले घंटे कुछ और, अगले घंटे कुछ और। मतलब हमें लगता है शायद कि जो 60,000 थॉट्स का कहते हैं ना कि एक इंसान को, मनुष्य को 60,000 दिन में थॉट्स आते हैं, वो थॉट्स को नंबर को हमें लगता है हम सभी बाईपास कर देते हैं रील्स के जमाने में। तो हमें ये भी कंट्रोल में रखना है। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि केवल हम ध्यान ऐसे मुद्रा में बैठ गए, और बहुत बिगिनर, बहुत इनिशियल स्टेज पर आप ये करें। मतलब ऐसे किसी अपने पास्ट के क्या कह सकते हैं, पास्ट के घटना को या किसी पास्ट के मोमेंट को विजुलाइज करना, रिमेम्बर करना, याद करना, उस पर ध्यान लगाना कि हम कहीं घूमने गए थे, या फिर हमारे कोई दोस्त थे, या फिर हमारे मतलब किसी भी अच्छे इंसान के साथ हमारा वो वाला वक्त कितना बेहतर था। तो कोशिश करें उसको, इसको विजुलाइज करें धीरे धीरे। फिर जब आप इस प्रोसेस पर आपका कंट्रोल बन जाए, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इस स्टेज पर भी आ सकते हैं कि ध्यान मुद्रा में बैठ गए, ध्यान करने लग गए। लेकिन अगर नहीं लग रहा तो जो हमने पहले बताया वो करें। और इन दोनों के अगर आप बीच में हैं तो ध्यान मुद्रा में बैठे, ओम शांति 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 ही। इसी के साथ प्राणायाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो करना ही है। प्राणायाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही योग और फिजिकल एक्टिविटीज में भी कुछ ना कुछ आप करें, जिससे कि आपकी बॉडी की जो पूरी ब्लड सर्कुलेशन है वो भी फ्लो होती रहेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे मस्तिष्क तक जो चीजें पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती, वो हमारा शरीर वहां तक नहीं ले जा पाता। तो वो भी आप जरूर से जरूर करें। और प्राणायाम तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम में भी स्पेसिफिकली एक तो आप भस्त्रिका प्राणायाम कर लीजिए, और भ्रामरी प्राणायाम और चंद्रभेदी प्राणायाम। तो इन तीनों प्राणायाम आप सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो ये इसमें आपका फोकस भी और डिटर्मिनेशन, यानी कि किसी चीज के प्रति हम वो नहीं हो पाते कि यार, तो संकल्प शक्ति इसमें हमारी कमजोर है। संकल्प शक्ति ले चंद्रभेदी, यहां से सांस लिया, छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़े। ये बस डेली आप 5 मिनट करें, प्राणायाम करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक आहार करें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। मन ही अच्छा नहीं होगा, मन ही कंट्रोल में नहीं होगा तो जीवन ही कंट्रोल में नहीं होगा। तो इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए सात्विक आहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचर्य का मार्ग में ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। आगे अगला सवाल है, भैया बहुत टाइम से माइंड स्टक है एक ही जगह पर। उसके लिए भी आप वही सेम चीज जो अभी हमने बताया ना, मतलब माइंड स्टक है यानी आप जीवन में एक जगह फंस चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें लगता है कि जो चीज़ हमने बताई वो भी, और इसके साथ साथ एडिशनल इसमें एड ऑन ये रहेगा कि आप पेन पेपर लेकर के लिखें कि आपका माइंड क्यों स्टक है। और देखिए, हमेशा ही हम सिंपल क्लियर जवाब देते हैं कि पेन पेपर लेकर के जो आप अपने आप से बातें करेंगे, जो आप अपने खुद के बारे में लिखेंगे ना, वो केवल आप जानते हैं। वो ना हम जानते हैं, ना कोई तीसरा इंसान जानता है, ना कोई कुछ नहीं जानता। वो केवल आपकी बातें हैं, आप और आपके भगवान। अगर आपका बहुत ज्यादा उस डिवाइन कनेक्शन तक आपकी पहुंच बनी हुई है तो बस वो दोनों लोग ही आप मिल करके उस चीज का जो निष्कर्ष है वो निकाल सकते हैं। तो आप भैया बहुत टाइम से माइंड स्टक है एक जगह पर, इसका जवाब सोशल मीडिया पे ढूंढने के बजाय, यूट्यूब वीडियोस में ढूंढने के बजाय, या कहीं और 10 तरह के जगहों में फंसने के बजाय, आप खुद से पेन पेपर लेकर के बैठिए, लिखिए, पेन पेपर लेकर के बैठिए और लिखना शुरू कीजिए कि मेरा माइंड क्यों स्टक है, मेरा क्या इंटरेस्ट है, मैं करियर वाइज क्या करना चाहता हूँ, मेरे वेल्थ के क्या पैरामीटर्स है, मुझे कहाँ तक पहुंचना है, मेरी फैमिली का मतलब मुझे क्या गोल अचीव कराना है, क्या अपनी फैमिली को देना चाहता हूँ, क्या मैं अपने मम्मी पापा को किस तरह से प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। तो ये जितनी भी चीजें हैं उन सब बातों का स्वयं से विश्लेषण करें, आत्मनुशासित रहें, और हमें लगता है कि इस चीज का सॉल्यूशन आप बहुत जल्दी ले पाएंगे। फिर आगे पूछ रहे हैं कोई कि भाई घर में बनी मैगी खा सकता हूँ? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। घर में मैगी बनी, घर की क्या, देखिए सात्विक आहार हमें यहाँ पर लेना है। सात्विक आहार के भी जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये कि पहला तो वो प्राकृतिक हो, मतलब इस चीज को अगर आप भारतीय संस्कृति द्वारा पारंगित जो नियम है वो अपना रहे हैं तो वो पक्का ही सात्विक ही होगा। भारतीय संस्कृति ऐसे अधर्मी भोजन का बढ़ावा कभी दे ही नहीं सकती, और ना ही शास्त्रों में हमें इस बात की प्रमाण मिलता है, आप कह सकते हैं।
तो मैगी बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि वो प्राकृतिक पहली बात नहीं है। ऐसी चीजें ना खाएं जो प्राकृतिक ना हो, जो इंसानों द्वारा फैक्ट्री में बना करके आती हो, वो कभी ना खाएं। साथ ही ऐसा खाना हो जिससे आपकी आत्मा का भी पोषण होता हो, आपके शरीर का भी पोषण होता हो, आपके मन का भी पोषण होता हो। तो आप सवाल करें मैगी खाते वक्त कि क्या इससे मेरे शरीर का पोषण हो रहा है, मस्तिष्क का पोषण हो रहा है, या मेरे आत्मा का पोषण हो रहा है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि मैगी की जो इनबिल्ट मटेरियल है थोड़ा वो हो गया, इनबिल्ट मटेरियल इन द सेंस, मैगी की जो मूल जिस चीज से वो बनी हुई है वो है मैदा आप जानते हैं, मैदा का है नहीं कोई फायदा। तो मैदा, चीनी, नमक, ये तो सफेद जहर है। तो इन चीजों का कंजम्पशन जो है बिल्कुल ही बंद कर दे। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल रहे तो शुरुआत में हो सकता है आप धीरे धीरे आप बंद करने का आपको छूट है, तो आप ऐसे करें तो बेटर रहेगा। तो ये सब चीजें ना खाएं। आगे किसी ने पूछा कि अपना फोकस कैसे इंप्रूव करें। फोकस के लिए वही हमने बताया ना, जो आगे किसी ने पूछा कि हाउ टू इंक्रीज लैक ऑफ फोकस, तो सेम ही क्वेश्चन है। आगे किसी ने पूछा कि अरुण सोलंकी जी पूछ रहे हैं कि हमें कौन सा नाम जप करना चाहिए। नाम जप कौन सा करना चाहिए? नाम जप वो करने जो इसमें आपको शांति मिले, जिसमें जो आपको उचित लगे, जो आपकी आत्मा स्वीकार करे। ऐसा नहीं कि कोई किसी ने कहा है कि भैया आप ये वाला नाम जप करिए, तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ मिल ही नहीं रहा। लेकिन आपका मन कहता है, आप जब अकेले होते हैं, आप जब भी साधना में होते हैं, तो आपका मन जो है इस नाम की ओर भागता है, तो आप उस नाम को पकड़ लें। जो नाम उस इंसान के लिए उस तरीके से काम कर रहा है, वही आपके लिए ये वाला नाम काम कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, नाम सब एक है, मूल तत्व जो है वो एक है। नाम केवल अलग अलग है, रूप केवल अलग अलग है, जैसा कि हमारे गुरुदेव बताते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। बाकी बस हमें लगता है इतने ही आज के सवाल थे, और मिलते हैं जल्द ही अगले शुक्रवार को स्टोरी में, और अगले रविवार हमारे Q&A वाली वीडियो में। राधे कृष्णा।